अब दिल्ली में खुले में भी सांस लेने पर आम जनता को टैक्स देना पड़ेगा। दिल्ली में सिलसिलेवार एक एक करके पार्कों में टिकट लगाई जा रही है। सबसे पहले द्वारका के सेक्टर 16 में जो डीडीए का पार्क है वहां पर टिकट लगाई गई थी। अब ऐसे में 2 पार्क का और जिक्र किया जा रहा है जहां पर टिकट लगाई जा रही है। एक है स्मृति वन पार्क जो मयूर विहार फेज 3 ईस्ट दिल्ली में पड़ता है, और एक है अमृत बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पर भी ये टिकट लगाई जा रही है। ऐसे में आज हम स्मृति वन पार्क में पहुँचे हैं क्योंकि यहाँ पे शिकायतें मिल रही थी लोकल लोगों की कि यहाँ पर भी टिकट लगनी शुरू हो गई है। और कुछ लोगों ने यहाँ पर आज जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर जो है एक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। जब मैंने यहाँ पर लोगों से बातचीत करी तो इन्होंने आज कहा कि यहाँ पर जो टिकट ली जा रही थी वो यहाँ पर गार्ड यहाँ पर कोई खड़ा नहीं है, उन्होंने विरोध की वजह से आज टिकट नहीं ली है। और वैसे कल यहाँ पर टिकट लगी थी। और आपको यहाँ पर लोगों से बातचीत करने से पहले बता दें कि अगर आप सैर सपाटा करने पार्कों में आते हैं तो कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे। दरअसल जो बुजुर्गों के लिए रखा गया है 10 रुपये और महीने का 100 रुपये का पास बनेगा। वहीं जो सामान्य लोग होंगे उनके लिए 20 रुपये और 200 रुपये का पास बनेगा। 13 साल तक के बच्चों के लिए फ्री रहेगा। जो स्कूल के छात्र होंगे उनको आई कार्ड अपना दिखाकर एंट्री पार्क में मिल जाएगी। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्क में सैर सपाटा करने आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम सरोज है। सरोज जी, अब तो पार्क में घूमने पर ही पैसा देना पड़ेगा आपको? ये बिल्कुल गलत है। हाँ। क्योंकि हम लोग जितना भी टैक्स देते हैं तो सरकार को देते हैं, और सरकार पार्क बनाती है तो वो हमारे पैसों से ही बनाती है, जनता के पैसों से बनाती है। तो कोई वो एहसान नहीं करती है। इससे भी पहले पार्क थे, किसी ने मतलब टैक्स नहीं लगाया, तो ये क्यों लगा रही है? और भी सरकारें आई, चाहे और लोग, सरकारों ने जनता को और सुविधाएं। मोदी सरकार है तो कह रही है हम आपकी भलाई के लिए काम करते हैं। भलाई तो हम खुद तय करेंगे ना, हमसे पूछो। अपने आप क्यों तय कर रहे हो? कह रहे साफ सुथरा कर रहे हैं पार्क। आप रणनीति बना रहे हो या हमारे को सुविधाएं दे रहे हो? क्या सुविधा दे रहे हो? कोई सुविधा नहीं है सरकार की। और महिलाएं जो नौकरी नहीं करती, जो करती हैं वो तो दे देंगी, और जो नहीं करती हैं, आधी महिलाएं नहीं करती हैं, इससे महिला शोषण नहीं बढ़ेगा, घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। अगर घर में मान लो 5 लोग डेली आते हैं तो कम से कम, अगर सामान्य लोग हैं तो 5 लोगों में 20 रुपये 100 रुपये हो गए। अगर वरिष्ठ हैं तो भी 50 रुपये हो गए। 4-5 लोगों के हिसाब से तो बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा। और अपने परिवार को या बच्चों को लेकर आएंगी तब? बच्चों 13 साल तक के बच्चों का फ्री। 13 साल के जिससे बड़े होंगे वो क्या करेगा? टैक्स देंगे ना। तो क्या सरकार देती है पैसा? दे आया क्या हमारे घर? सरकार तो आप ही की है जी। मैंने नहीं चुना। जी, आप अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ऐसा है, हर चीज़ के 2 पहलू हैं, अच्छा और बुरा। वाद विवाद होना चाहिए, उनसे कोई समस्या का भी हल निकलता है। हम लोग यहीं पे रोज घूमने आते हैं। आपको मैं लेके भी चलूँगा, इधर आप जाओगे तो आपको देखो रास्ते में सिरिंज मिलेगी, इंजेक्शन मिलेंगे पड़े हुए, और भी कुछ अनवांटेड चीज़ें जिनके मैं अभी नाम नहीं ले सकता पब्लिकली। तो सुरक्षा भी एक चीज़ होती है। 7 बजे के बाद में कोई आदमी किसी को रोकता नहीं है, अंदर जाते हैं लोग। अभी मेरे ख्याल से आप पार्टी के थे, कुलदीप जी आए थे, वो भी यहाँ पे आके बीजेपी मुर्दाबाद बोल कर चले गए। ठीक है, बोल दिया। अभी यहीं पे सामने दारू वही बिकवा रहे थे ना, लाइन लगवा के। सारे दारूबाज अंदर ही पार्क में घुसे हुए थे, कोई रोकने वाला नहीं था। आपका कहना है? हमारी मतलब माँ बहनें या कोई भी, मेरे ख्याल से शाम को 6 बजे के बाद तो सेफ थी नहीं इसमें। अभी 4-5 दिन पहले यहीं पे मर्डर हुआ लेक में, जो लेक बना। कह रहे हैं कि पार्क में पैसे जो लग रहे हैं टिकट, ठीक है। देखो, जो लोकल आदमी है यहाँ का वो अपनी आईडी दिखाएगा। सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक वो फ्री है, शाम को भी फ्री होना चाहिए। कंडीशन लगा दे, कंडीशन लगा दो। उसके बाद जो आदमी आ रहा है वो अपना चार्ज देगा आएगा, जो आप मिनिमम चार्ज दो, टर्म कंडीशन के साथ में उन चीज़ों को करो। कम से कम फ्री होना चाहिए ना, खुले में लोग घूम सके। आपकी बात मैंने मान ली। आपने कहा 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक अपनी ऑफिस में ड्यूटी करूंगा मैं, यहाँ पार्क में घूमने थोड़े जाऊँगा। पार्क सुबह और शाम के लिए होता है। तो उनके लिए जो लोकल आदमी अपना आईडी दिखाएगा। सभी और भी बहुत सारे पार्क हैं, आप इंदिरापुरम में चले जाओ, स्वर्ण जयंती पार्क है, वहाँ पे भी सुबह से लेकर 9 बजे तक वहाँ पे फ्री है। तो लोग आराम करने बैठने के लिए दिन में लोग नौकरी करें या यहाँ आराम करेंगे? आप लोकल आदमी है, जो बुजुर्ग जिनकी आप बात कर रहे हो, अगर बुजुर्ग है तो एक कोई मिनिमम जो आपका पास हो गया वो 50-100 रुपये का मेंटेन करने के लिए आदमी भी चाहिए। अब यहाँ इतना बड़ा पार्क है, कम से कम इसमें आप ऑलरेडी टैक्स नहीं देते? 50 गार्ड चाहिए, तो अभी तक क्यों नहीं थे? ऑलरेडी उसके लिए आप तो अभी तक क्यों नहीं थे? आपने एक सवाल उठाया। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, आपने अपनी बात रखी। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कुछ लोग आ जाते हैं यहाँ पे, अराजक तत्व जो यहाँ पे दारू पीते हैं, कुछ नशा करते हैं, उसे रोकने का काम किसका है? सरकार का है। और सरकार की पॉलिसी है कि दारू यहाँ पे लाइन लग रही थी। पुलिस क्या करती है? आप पार्टी थी ना, यहाँ तक लाइन थी, यहाँ तक लाइन।
यहाँ आप और बीजेपी करना ही नहीं है, हम तो आम जनता। मैं सरकार की बात नहीं, आपने यहाँ पे सवाल उठाया कि गुंडे आते हैं, कुछ आते हैं, उसका काम भी रोकने का सरकार का ही है ना। जब यहाँ तक लाइन लग रही है तो वो भी पैसा किसके खाते में जा रहा है? जो सरकार दारू बेच रही है, सरकार के खाते में जाता है। तो दारू बंद कर दे। नहीं, भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, उनके लिए टिकट लगनी चाहिए। जो अराजक तत्व आ जाते हैं, गुंडे आ जाते हैं, वो सरकार का ही काम तो है ना। अगर चोर भटक रहे हैं तो पुलिस का काम है, ना कि लोग पैसे दे के गार्ड रख के उसको चोर को पकड़वाएगा। ये काम लोगों का नहीं है। ये भाई साहब वही तर्क दे रहे हैं जी। सर की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ बीजेपी को पसंद करते हैं। यहाँ बात हो रही पार्क की। हमें बीजेपी, आप मैंने बोल दिया करना ही नहीं है। अभी बीजेपी को 6 महीने हुए हैं। 6 महीने कहा, 2 महीने भी नहीं हुए। 2 महीने हुए हैं। अभी मैं बताऊं 15-20 साल से लोग आ रहे हैं। ये बीजेपी ने पेड़ तुरंत ला के नहीं लगा दिए हैं, पहले से लगाए हैं जो सरकार गई है। और रही बात ठेके की बात करें तो बीजेपी ने बंद क्यों नहीं करवाया? ठेका तो अब भी है। अभी तो नोएडा में भी एक के साथ एक फ्री मिली थी, खूब बटी है, खूब बिक रही है। तो ये पार्क बनाया किसी ने, पेड़ ये बात पार्टी की नहीं है, पैसा कोई और वसूल रहा है। लेकिन डीडीए कह रहा है कि हम इसमें सौंदर्यकरण कर रहे हैं, बोटिंग करवाएंगे, इस वजह से पैसे ले रहे हैं। हाँ तो सौरंदे करे काम करे, ये थोड़ी के लोगों को रोके। लोग कदम पैसे लेंगे तो कैसे काम चलेगा? टैक्स पब्लिक बहुत दे रही है, पार्क फ्री होना चाहिए। पैसा गलत है यहाँ पे। अंकल की पेंशन आती होगी, शायद ये कह रहे कि मैं दे सकता हूँ, लेकिन ऐसे भी आदमी जो रिटायर है, 1 पैसे की आमदनी नहीं है। अब लग रहा है क्या गलत सरकार चुन ली क्या? बिल्कुल गलत चुन ली, बिल्कुल गलत चुन ली भाई। इससे पहले तो कभी नहीं लगा टिकट यहाँ पे। और ये शुरुआत है, ये तीसरा पार्क है दिल्ली का। क्राइम की बात करेंगे, टिकट लेने के चुनी उसी के लिए वसूली शुरू कर दी। टिकट लेने के बाद बंद यही हो रहा है ना। बीजेपी को आप लोगों ने ही चुना है, अब परेशानी हाँ झेलो। बस वही है, परेशानी झेलो। अब चुना है तो परेशानी झेलो। अब सांस लेने पे ही टैक्स। सांस लेने में अगर पानी पे भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे कदम घर से 10 बाई 10 के कमरे में रहो। सवाल एक सबसे बड़ा पॉइंट, 10 बाई 10 के कमरे में रहो, उसके बाद कदम रखोगे तो गिनते चले जाओ। यही है बस। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि आपके परिवार में अगर 5 लोग हैं और 13 साल से ऊपर हैं, तो फिर तो सबको पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा। अगर सबके लिए है वो तो, सबके लिए है भाई। जिसने चुना है, वोट डाला, सबके लिए है। 1000-2000 रुपए का चूना महीने का यही हो गया। बिल्कुल 1000-2000 का होगा। और यही चीज़ नहीं है, हर चीज़ है। थोड़ी थोड़ी करके आप हर चीज़ पे निगाह मारोगे तो हर चीज़ का पैसा बढ़ चुका है। हर चीज़ पे धीरे धीरे, चाहे बिजली का ले लो, चाहे पानी का ले लो, चाहे गैस का ले लो, चाहे ट्रैवलिंग का ले लो, चाहे किसी चीज़ का ले लो, हर चीज़ पे पैसा बढ़ा दिया है जी। तो यहाँ पर विरोध जारी रहेगा आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल। आज तो टिकट लगी नहीं विरोध की वजह से। जब नहीं लगेगी तो नहीं लगनी चाहिए। हाँ। स्वामी रामदेव जी ने एक बार बताया था, कम से कम 20-25 साल पहले। वो कह रहे थे कि अगर सरकार को पता लग गया कि ऑक्सीजन इतनी महंगी है और जनता फ्री में इस्तेमाल करती है तो वो टैक्स लगा देगी। तो वो 25 साल पहले रामदेव ने कहा था। ये कब कहा था? बहुत 25 साल पहले। मैंने जहाँ पर नोएडा में है जो बड़ा पार्क है, उसमें उनका वो था, सेव हुआ था योगा जी को पूरा याद है। क्या था, मैंने मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। मैंने एक ही तरह अटेंड किया था। टैक्स की मांग उन्होंने कर दी थी। उसके बाद सरकार को ये पता लग गया कि महंगी है। कोरोना टाइम में आप उन्होंने ऑक्सीजन बेची, खूब महंगी करके बेची, ब्लैक में बेची। सरकार का ही काम था। प्राइवेट पे सरकार से इतनी गैस कहाँ है? अच्छा, इसके बाद में अब सीधे ना बेच करके ये टैक्स लगाना, पार्क में टिकट लगाना, ये ऑक्सीजन बेचने के बराबर ही है। वैसे मैं एक तरह से पार्क के विषय में भी बताऊं कि इनका व्यवस्था बनाने के लिए पैसा खर्च होता है। पैसा खर्च होता है तो इनकी जिम्मेदारी भी है कि इनको गार्ड भी लगाना पड़ेगा, उसको भी पे करना पड़ेगा। फूल लगाए, इतने अच्छे फूल लगाए, इसको लगाने के लिए कारीगर भी चाहिए, पानी व्यवस्था भी चाहिए, देखभाल भी चाहिए। तो ये खर्चा भी उनका है। इसकी ऑक्सीजन हमें मिलेगी तो हमें पैसा 10 रुपये या 20 रुपये देने में इतना ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं तो दोनों तरफ की कह देता हूँ। मेरा पक्ष विपक्ष कोई नहीं होता। मैं सरकारी रिटायर हूँ तो मेरा पक्ष विपक्ष नहीं होता। पैसा देना ठीक है, फिर पैसा देना लगभग 50% जायज़ है। तो आप ऑलरेडी पहले से टैक्स दे रहे हैं। वो टैक्स तो हम दे रहे हैं, तो टैक्स के और सुविधाएं चलो हमें नहीं मिल रही हैं, लेकिन अब टैक्स वाली बात आपको बता दूं, फिर वो आ जाएगा क्या नाम है, जब विशेष धर्म के विषय में आ जाएगा। टैक्स देने वाले जनता ज़्यादातर आपको हिंदू मिलेगी और सभी देंगे। इसमें हिंदू मुस्लिम तो कोई पार्क में तो हर कोई पूरी बात होने दो। इसमें देखो हिंदू मुस्लिम का कोई है ही नहीं। पार्क में जो कोई आता कोई धर्म देख के तो आप देखो, सरकार ने और भी लोग हैं, आपकी बात रख पूरी हुई है। सरकार ने अभी आयुष्मान योजना लगाई है। इसमें लाइन लगी, देखना मुसलमानों की सबसे ज्यादा लाइन लगी मिलेगी और हिंदू बहुत कम से कम होंगे इस आयुष्मान योजना को लेकर। चलो यहाँ पे और लोग हैं, इनसे बात। टैक्स की बात आई
कहाँ से, ये आइडिया और ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से, टैक्स लग रहा है? टैक्स नहीं, टिकट लग रही है। नहीं, 10 रुपये 20 रुपये डीडीए ने जारी किया है। ये डीडीए ने सबसे पहले द्वारका सेक्टर 16 में एक पार्क था वहाँ किया था, उसके बाद एक अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क है, उसके बाद एक स्मृति वन पार्क है, तीसरा पार्क है। नहीं, टैक्स नहीं लगना चाहिए पार्कों में भाई, जनरल पब्लिक के लिए है, इसमें भी टैक्स लगाएंगे तो ये गलत है। ये तो गलत बात है। पब्लिक वैसे ही टेंशन में है आज की डेट में, और सुबह कुछ लोग तो यहाँ पक्ष में भी हैं, कह रहे ठीक है। नहीं, वो देखिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी दें, एक्स्ट्रा फैसिलिटी दें, जैसे बोटिंग है या कुछ चार्ज लगे या कुछ झूले हैं, उनके लिए टैक्स लगाओ आप। लेकिन जनरल ऐसे घूमने के लिए यार टैक्स, ये तो गलत है, ये गलत है। जी आप जैसे कि अंकल ने भी यहाँ कहा था कि ये नशेड़ी घूमते हैं, तो जो बंदा इसको नशे करना हो तो 20 रुपए दे के भी आ जाएगा यहाँ पे, उसको आप कैसे रोक सकते हो? वो टाप 100 भी देगा। काम भी रोकने का तो पुलिस का ही है। काम तो रोकने का पुलिस वालों का है ना। आप जिसको नशे करना होगा तो टाप की भी आ जाएगा, रोक लो उसको आप। हाँ, आप उसको रोक लो, कह सकते हो आप उसको। जिसको नशे करना होगा गेट के बाहर भी नशे कर रहा होगा, जिसको नशे करना हो तो 20 रुपए दे के भी अंदर आ जाएगा। तो पुलिस वालों का काम है ना ही रोकना, या गार्ड वालों का काम है रोकना। अब ये थोड़ी ना है नशे, अब मानो 10 में से एक बंदा नशे कर रहा है तो बाकी 9 बंदे तो ठीक है, तो 9 बंदे तो आए पार्क में। अभी तो सब लोग 9 के 9 बंदे पैसे दे रहे, तो क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। फिर तो आपको तो और दिक्कत हो जाएगी। वही तो, अब जैसे कि मेरी स्टूडेंट लाइफ है, बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, स्ट्रेस होता है, इतनी स्टडी प्रेशर होता है, तो हम स्टूडेंटों के लिए बोला गया कि कार्ड दिखा के आप अंदर 13 साल से नीचे वालों के स्टूडेंट है, 13 साल से नीचे 13 साल तक के तो फ्री है स्टूडेंट्स के लिए, कार्ड दिखा के आप अंदर तो उससे हम भी तो स्टूडेंट हैं, हम तो 18 के हैं, अभी हम भी तो स्टूडेंट हैं, कॉलेज क्या उससे ऊपर स्टूडेंट ही कहीं हैं। ना कहीं परेशानी तो हाँ। जी आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी इधर लो। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? सर मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने काफ़ी लोगों को इंटरव्यू करा, कोई 50% बोल रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम का नया लॉजिक स्टार्ट कर दिया, जो इलॉजिकल वाली बात है ये ना, व्हाट्सएप वाली जो यूनिवर्सिटी चल रही है ना हिंदू मुस्लिम, इससे हट के थोड़ा मुद्दों पे बात अगर करें, हम महंगाई पे बात करें, रोजगार पे बात करें, हम पानी पे बात करें, ऐसी अगर जो मेन मुद्दे हमारे उस पे बात करें ना तो बहुत बढ़िया रहेगा देश के लिए। मैंने तो खुले में सांस लेने का भी सही ठहरा दिया, बाबा रामदेव का एग्जाम्पल दे। बाबा रामदेव जी ने तो बहुत कुछ बोला था कि हाँ आपको 30 रुपए वाला पेट्रोल चाहिए, 70 वाला पेट्रोल चाहिए। शास्त्र तो हमने भी पढ़ा, वो पता नहीं कौन सा शास्त्र है, आज भी बंदा दूर दूर भागता है उन सब चीज़ों से। अगर आप ये वाला इंटरव्यू उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें सब मिले जुले थे सारे। अब वही है ना कि दिया अब ज़्यादा लॉ कर रहा है तो अब उसका ना ख़त्म होने का टाइम आ गया, सेंटर से भी हटा दिए जाएंगे अगर जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। बहुत इलॉजिकल बात है ये। टिकट और नोटिस दिखाया था किसी ने, हाँ। एक बार मुझे दिखा देना इधर लाके मोबाइल में। इसका और एक और बात, अभी सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है और यहाँ पे शराब पी के लोग आ जाते हैं, तो उनको पिनलाइज करो ना, हमसे क्यों ले रहे हो? हमारा क्या लेना देना भाई? हम तो टैक्स पे कर रहे हैं। काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का भी तो गवर्नमेंट का ही है ना, पुलिस क्यों नहीं देखती उसको? बिल्कुल, उसमें आप वो अलग मुद्दा है, आप इसको उससे नहीं जोड़ सकते कि हाँ सबसे 20 रुपए ले लेंगे, क्या उससे लॉ एंड क्राइम मेंटेन हो जाएगा? क्या वो जिसने गलत करना हो तब भी करेगा? उसका कोई तरीका नहीं है। ये सिंपल बहुत ही गलत बात है, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था, मैं काफ़ी दिनों बाद आया, मुझे अभी पता चला कि कई लोगों ने 3-4 दिन मैं भी आया, आज कोई टिकट नहीं लग रही, लेकिन लोगों ने बताया आज विरोध हुआ है, इस वजह से आज कोई वहाँ पे गेट पे गार्ड नहीं है, लेकिन कल टिकट ली गई है यहाँ पे। बहुत ही गलत बात है, इसको अच्छे से मतलब हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए तो और लोग विरोध करेंगे। बिल्कुल विरोध करेंगे, हम यहाँ पे भी करेंगे और ऑनलाइन भी करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट बनेगा आप जैसे सपोर्ट चाहोगे हम करने के लिए सारा तैयार हैं। और ये बहुत ही गलत बात है, अगर अब इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट करे तो और भी जगह कर रहे होंगे फिर तो। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर 10-20 रुपए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक नजरिए से देखें, अगर एक घर में 5 लोग हैं, 20 रुपए का देना पड़े, 100 रुपए तो वो सीधा यहीं दे देगा पार्क में। परेशानी धीरे धीरे बढ़ेगा, क्या गारंटी है? क्या ये एक बार सर आप अपना वो दिखाइए, ये देखिए ये पास है इनको, जो 10 रुपए और 20 रुपए इस पे लिखा हुआ है, इस तरीके की टिकट यहाँ पे बेची जा रही थी, लेकिन आज लोगों ने जब विरोध किया उसके बाद यहाँ पर नहीं, कोई नोटिस भी लगा था क्या गेट पे? एक बार इधर आ जाइए आप। सर एक बात बोलना चाहूँगा सर एक बात बोलना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें साइड पे कर दो। क्या बीजेपी गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट कम कर दी क्या है? उसमें तो बहुत धड़ल्ले से पैसे लगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे दबा के पैसे लगा रहे हैं, हर चीज़ों पे पैसे लगा रहे हैं। इतने बड़े बड़े इन्होंने उद्योगपति के लोन माफ़ कर दिए, वहाँ पे तो कभी नहीं करते कुछ भी, यहाँ पे 20 रुपए करके क्या कर लोगे? ये तो मतलब तानाशाही वाला काम कर दिया इन्होंने, और ये जस्ट बिगिनिंग है। अगर इसको नहीं रोका गया तो आगे भी बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये क्लियर मैसेज है सरकार को कि मोदी जी डीडीए के पार्क में, फिर एमसीडी के पार्क में भी लग सकता है। जो भी है ये बंद कर दो, ये जो ना फालतू की चीजें हैं बंद कर दो, ये
ये हटा दो सारी चीज से, कुछ नहीं होने वाला। अपने सही से काम कर लो तरीके से, अपनी सैलरी कम कर लो, अपने जो तुम्हारे एमएलए हैं, जो तुम्हारे मिनिस्टर हैं, उनकी सैलरी कम कर लो, और एडवर्टाइजमेंट में पैसे कम खर्च कर लो, थोड़ा काम कर लो, थोड़ा सही रहेगा। तुम्हें फिर वोट के लिए ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ेगी, 10-20 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिखाना चाहूंगा, एक बार नोटिस दिखा दीजिए। देखिए इस तरीके का यहाँ पर नोटिस लगाया गया था। हालांकि आज लोगों ने जब विरोध किया है तो गेट पर कोई नहीं खड़ा है। आप लोगों ने, किसी ने कल टिकट ली थी क्या भैया? लगभग लोगों ने लिए, काफी लोगों ने लिए, सबने, हाँ बहुत लोगों ने कल टिकट लिए यहाँ पे। तो क्या डेली विरोध करेंगे तो टिकट नहीं लगेगी? क्योंकि जब कानूनन आज नहीं किया इन्होंने, विरोध करने के बाद बात नहीं है, उन्होंने मतलब विरोध करने के बाद भी कल तक टिकट थी, आज टिकट नहीं है। अच्छा, तो ऐसे कब तक विरोध करते रहेंगे आप लोग? जब तक ये हटाएंगे नहीं, जब तक हटाएंगे नहीं। सिक्योरिटी गार्ड हमने भी लिया था इन्होंने टिकट, ये देखो अब इनसे पूछ सकते हैं, इन्होंने टिकट लिया था कल। एक बार गार्ड साहब से बात कर लेते हैं, ये बता देंगे थोड़ा सा क्या। अंकल जी आप गेट पे ही रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो टिकट लगी थी कल? हाँ। और आज क्यों नहीं लगी? आवाज लगी, ऊपर से हमको कोई आदेश नहीं। ऊपर से आदेश नहीं था? अच्छा, कोई नहीं, हेलमेट निकाल लीजिए एक बार, कोई आएगा सही। तो आज क्या ऊपर से आदेश आया था कि टिकट नहीं लगानी? हाँ, संडे है, हिसाब से कोई कुछ बोला नहीं, हम चले आए ड्यूटी। तो यहाँ लोगों ने आज विरोध किया, इस वजह से तो नहीं है कहीं? अब इसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, तो लोगों ने कल टिकट ली थी? 500 टिकट बिकी। 500 टिकट बिकी है कल? 500 टिकट बची है। लो भाई कैलकुलेट करके देख लो, एक दिन में कितना पैसा बैठ रहा है। 10,000 रुपए। तो अब यहाँ तो आपको परेशानी और झेलनी पड़ेगी, लोग लड़ाई लड़ेंगे आपसे, कैसे करेंगे? ड्यूटी करना है हमको, तो झेलना पड़ेगा, नहीं तो घर जाओ बैठो। सुरक्षा पुलिस वगैरह की यहाँ खड़ी की थी पुलिस वगैरह? अभी कुछ नहीं। तो उससे तो आपको ही परेशानी हो सकती है, कोई आपसे लड़ाई करेगा, हाथापाई भी हो सकती है। वो तो हो ही रहा है। हो रहा। तो आप लोगों ने ऊपर शिकायत करी अपनी कंपनी? शिकायत किए हैं, परेशानी तो बढ़ने वाली है। बिल्कुल। तो नोटिस लगा दिया गया था, कब लगा यहाँ पे? नोटिस कल नहीं, परसों लगा था। परसों? कल से टिकट लगने लग गई थी? नहीं, टिकट तो 3 दिन से लगा। टिकट मतलब 3 दिन, मतलब बुधवार से लगभग? 3 तारीख से लगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ। तो कल लगेगा फिर? अब कल के बारे में हम नहीं कह सकते। आदेश आएगा तो आज क्यों हटा दिए? हम तो आदेश का गुलाम हैं। आज क्यों हटाए इन्होंने? आज तो विरोध हो गया ना यहाँ। आज कह रहे हैं ना कि संडे या विरोध की वजह से ही ना, जो आदेश आएगा वो तो यही करेंगे ना जी। अंकल जी आप भी घूमने आए हैं? घूमने आए। टिकट एक बार अंकल जी ने टिकट ही दिखा दी, थोड़ा पीछे हो जाइए। 3 तारीख को आए थे हम, टिकट लगी थी। कब की है? 3 तारीख को। 3 तारीख की टिकट है। 3 तारीख के अंकल ने टिकट यहाँ पर लेकर पार्क में आए थे। कितने? 10 रुपए दिए थे आपने, 10 सीनियर सिटीजन टेस्ट लिए। और वैसे देखिए इस टिकट पे जनरल के लिए 20 रुपए है और फॉरनर्स के लिए 100 रुपए है। इस पे पूरी एक लिस्ट लगी हुई है, 13 साल तक के बच्चों का फ्री है। तो ये टिकट है। और देखिए अब टिकट लेकर लोगों को पार्क में एंट्री करनी पड़ रही है। ये समय आ गया है दिल्ली के, ये तीसरा पार्क है जब यहाँ पर लोगों को 10 रुपये 20 रुपये देकर यहाँ पर पार्क में एंट्री करनी पड़ रही है। अंकल जी ये आपने लिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे जब आपने अंदर एंट्री करी यहाँ पर? इसके बाद ये गलत है, अब ये टिकट नहीं होना चाहिए। अब जो पार्क घूमने के लिए होता है, अपन जो पार्क में नहीं घूमेंगे तो जो अपन जो फिर क्या फ़ायदा? अपन जो ये टिकट लगा रहे हैं, अपन जो इतनी महंगाई है अपन की आदमी। अब दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट है, लेकिन वो तो कहते हैं हम आम जनता के हित में काम कर रहे हैं। ये तो गलत है। तो अब डेली लोग अंकल टिकट? हाँ, डेली आते हैं तो जो डेली लेनी पड़ेगी अपन जो। तो आज तो टिकट लगी नहीं है? आज नहीं लगी है। यहाँ विरोध हुआ इस वजह से? पता नहीं जी। तो टिकट दिखाई अंकल ने, यहाँ पर नोटिस भी दिखाया लोगों ने। हमने एक एक करके यहाँ पर आम लोगों से बातचीत करी जो यहाँ पे सुबह सैर सपाटा करने आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब पार्कों में भी जो है टिकट लग रही है। द्वारका के बाद स्मृति वन पार्क में आज हम पहुँचे थे और यहाँ पर लोगों से जब बातचीत करी उन्होंने टिकट भी दिखाई है। लोगों की काफ़ी समस्या भी है कि हम इसका विरोध भी करेंगे। जिस तरीके से अब एक एक करके पार्कों में टिकट लगाई जा रही है, वहीं डीडीए का इस पर साफ तौर से कहना है कि हम जिस पार्क में सौंदर्यकरण कर रहे हैं वहाँ पर ये टिकट लगा रहे हैं। और स्मृति वन पार्क की बात करें तो यहाँ पर जो है एक झील है और झील में बोटिंग होगी और वहाँ पे एक ना बैठने का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। उसके लिए एक चबूतरा बनाया जा रहा है, उस वजह से इसमें टिकट लगाई जा रही है, डीडीए का कहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 रुपये 20 रुपये जो टिकट लगाई गई है, कहीं ना कहीं एक लोअर मिडिल क्लास के लिए ये बहुत बड़ा बोझ है। क्योंकि अगर परिवार में 5 लोग रोज़ सुबह आते हैं तो उन्हें
उन्हें 100 रुपये कम से कम देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुसीबत आम जनता पर और ज़्यादा पड़ने वाली है। इस महंगाई के दौर में आम जनता को कहीं ना कहीं अब और ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अब पार्क में आने के लिए भी, खुले में सांस के लिए भी अब लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए फॉरवर्ड न्यूज़। धन्यवाद।